सभी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्रीमती सुप्यार कुमारी, हिंदी लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज विद्यार्थियों इस वीडियो में छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन कर लिया गया था। तो आज अपन छायावाद की प्रमुख विशेषताओं की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छायावाद का अर्थ क्या है और कब से कब तक शुरू हुआ, यानी छायावाद का अर्थ है, ये मैंने छायावाद वाले पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो छायावाद का विकास है वो द्विवेदी युगीन कविताओं के उपरांत यानी बाद में हुआ था। इसकी जो समय सीमा है वो है 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से ही माना है। कब माना है? 1918। छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। छायावादी काव्य विषय यानी वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती यानी पहले वाले काव्य से अलग है। और पहले वाले काव्य कौन सा था? द्विवेदी युग। तो इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। जो पहली विशेषता है उसका नाम क्या है? आत्म अभिव्यंजन यानी आत्मा अभिव्यंजन यानी स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। छायावादी कवियों के काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में ही खोजने का प्रयास किया। यानी जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है वैसा ही है। क्या किया? यानी विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में व्यक्तिगत सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद का काव्य है उसका नाम है आंसू, जो 1925 में प्रकाशित हुआ। और सुमित्रानंदन पंत हैं, उनकी कविता है उच्छ्वास और समर्थन पेश की जा सकती है। पंत जी ने अपनी प्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया। क्या कहा कि विधुर उर के मृदु मिस कोमल भावों से तुम्हारा कर नित मिस नया हमेशा, और नव का नव श्रृंगार पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मूंद दहरे दृग मिस आँखें के द्वार। ये इस प्रकार क्या है, यानी पहली विशेषता क्या है? आत्म अभिव्यंजन की विशेषता रही है। श्रृंगार निरूपण दूसरी विशेषता क्या है? श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगीन कविताओं में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ क्योंकि उसमें राष्ट्रीयता की भावना यही रहा। तो और जहाँ हुआ वहाँ भी मर्यादित रूप से हुआ। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। तो कवि ने क्या कहा है कि पहली कौन सी विशेषता थी? आत्म अभिव्यंजन। और दूसरी क्या है? श्रृंगार निरूपण, जो कि द्विवेदी युग में श्रृंगार निरूपण है बहुत कम हो चुका था। और अगली विशेषता है कविवर पंत ने भी वियोग व्यथा का मार्मिक यानी संयोग के दो पक्ष होते हैं। एक मतलब श्रृंगार रस के दो होते, एक तो संयोग और एक वियोग। तो यहाँ वियोग दिखाया गया है और वो भी क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। क्या कहा? वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन अपनी कविताओं में किया है। वे तो ये मानते कि कविता का रूप धारण कर लिया होगा, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों में से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी इनका कहने का मतलब क्या है कि वियोगी होगा पहला कवि, यानी कवि कौन हो सकता है? जो वियोगी होगा, जिसके अंदर कमी होगी। कमी ये नहीं कि उसमें गुणों की कमी है, नहीं, अभाव देखा जाता है जीवन का, और उसके आह से, उसकी अंतर आत्मा से जो निकलता है वही क्या होगा? गान होगा, यानी गीत होगा। और निकल कर आँखों में से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो इस तरीके से हमने दो विशेषताएं पढ़ ली हैं। आगे विशेषता देखिए, नारी भावना। तीसरी क्या है? नारी की भावना। यानी छायावादी की प्रमुख है जो विशेषता तीसरी है वो नारी भावना। वो क्या है? छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपना कर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। क्या बताया है कि छायावाद में नारी को समाज में सम्माननीय स्थान है वो प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र बना दिया गया था, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन यानी पवित्र
उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया यानी वह का मतलब नारी दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की वो क्या है, पात्र है। तो जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष मिस अमृत स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में। यानी जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा कि नारी है उसमें कौन कौन से हैं, दया है, क्षमा है, करुणा है और प्रेम की देवी है और वो श्रद्धा की क्या है, पात्र है। ऐसा किसने कहा है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। तो अब तक छायावाद की 3 विशेषताएं देख ली, आत्मा अभिव्यंजना, सौंदर्य और तीसरी नारी की इज्जत यानी प्रतिष्ठा। आगे चौथी विशेषता प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पे मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते हुए भी दिखाया है। यानी अगले इस विशेषता का क्या नाम है, यानी प्रकृति चित्रण, जिसमें कवियों ने प्रकृति पर मानवीय, इसलिए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी इसमें हुआ है कि इस पे मानवीयता का रोपण किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यानी इसी में प्रकृतिवाद में इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हुए कहा कि प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद यानी प्रकृतिवाद कहें तो अधिक क्या बताया है, युक्ति संगति होगा। ये ऐसा किसका मानना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मानना है। तो अब तक अपन ने यहाँ तक यानी 4 विशेषताएं हैं वो कर ली हैं। कौन कौन सी हैं, आत्म अभिव्यंजना है, श्रृंगार निरूपण है, नारी की भावना है और प्रकृति का चित्रण। इस प्रकार 4 हो गई हैं। आगे वाली विशेषता दुख और वेदना की विवर्ती। छायावादी काव्य में दुख और वेदना का भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने तो कहा कि वेदना की ही कवयित्री माना गया। यानी जो अन्य लोग हैं विद्वान, उनका मानना कि महादेवी वर्मा है वो वेदना की ही कवयित्री रही है। वे अपने वेदना विफल हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई कहती है। किसे करती है, अपने हृदय की तुलना, जो उनका विफल हृदय है उसकी तुलना किससे कर रही है, मेघखंड से करती हुई कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोई कोना है। यानी इस प्रकार अपनी अभिव्यंजना की है। अगली विशेषता का नाम है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। क्या नाम है, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखाने किया है। यानी जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनमें जो गीत लिए गए हैं वो वाकई में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। तो उनमें से ये एक गीत ये भी है, स्कंदगुप्त नाटक से लिया हुआ है। क्या है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक ही सहारा। तो जयशंकर प्रसाद हैं और अन्य कवि हैं, चाहे निराला जी हों, चाहे स्मित्रानंद पंत जी हों, चाहे महादेवी हो, उनके सभी के काव्य में भी राष्ट्र प्रेम की क्या हमें देखने को मिलती है, अभिव्यक्ति मिलती है। तो इस प्रकार हमने यानी राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति नामक विशेषता है और कंप्लीट यहाँ छायावाद की विशेषताएं कर ली हैं। और सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार वीडियो आपको हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ इस YouTube चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।